दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत के एविएशन इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति हुई जब देश के एयरपोर्ट्स बस स्टैंड बन गए और हजारों हजार की संख्या में भारतीय पैसेंजर्स बस स्टॉप्स पर जैसे भिड़ते लड़ते हुए कई बार दिखाई देते हैं, वैसे एयरपोर्ट्स पे दिखाई दे रहे थे। निशाना नजरें सिर्फ इंडिगो पे थी। यह स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर विशेष तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत के सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू हैं। सर, इधर उधर की बात नहीं करते हुए मैं सीधे तौर पे आपसे जानना चाहता हूं कि बीते 3 दिनों में किसी की शादी की रिसेप्शन छूटी, कोई अपनी मां तक नहीं पहुंच पाया, किसी को मेडिकल इमरजेंसी में जाना था, इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिम्मेदारी किसकी फिक्स होगी? ये जिम्मेदारी तो जरूर इंडिगो की है, क्योंकि ये जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है, ये सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस में उनके अंदर के ऑपरेशंस में ही चल रही है। हमारे पास करीब 9 एयरलाइंस हैं, उसमें से बड़े तो एयर इंडिया भी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, अकासा है, उस किसी में इस तरह की परिस्थिति नजर नहीं आई, बट सिर्फ इंडिगो में हमें देखने को मिला। और बहुत दुखद बात थी कि एयरपोर्ट्स पे जिस तरह से स्थिति बनी और पैसेंजर्स को भी जिस तरह के हालात झेलने पड़े उनको। तो हमारी पूरी कोशिश मिनिस्ट्री की तरफ से ये थी सबसे पहले कि नॉर्मल सी हम एयरपोर्ट्स में लेके आए, खास करके जो यात्री हैं उनके लिए सारी सुविधा हम प्रोवाइड करें, ताकि अगर वो कहीं डेस्टिनेशन पहुंचना चाहते तो उनको जल्दी से वो अरेंजमेंट बने, या फिर उनके रिफंड हो, या फिर उनके बैगेज का हो, या फिर अन्य तरह के उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो, उनको जल्दी से जल्दी सुलझाकर उनका जो अल्टीमेट उनका जो गोल है उसको अचीव करें। तो एक तो हमारे पास एयरपोर्ट्स पे ये बहुत सारे यात्री थे जो अपने डेस्टिनेशंस पहुंचना चाहते थे। तो उस पहले दिन से ही हमारा ये कोशिश थी, एयरलाइंस के साथ, इंडिगो के साथ हमने बात किया, इंस्ट्रक्ट किया उनको कि जो पहले से वेट कर रहे हैं उनको पहले उनके डेस्टिनेशंस पहुंचाए, और जो आगे वाले हैं तो उनको पहले से ही हम उनको बताएं कि ये कैंसिलेशन हुआ है तो हुआ है, और सही टाइम पे बताएं ताकि वो एयरपोर्ट पे आकर वेट ना कर रहे। तो इस तरह के एक हमने एसओपी बनाया और इंडिगो से हमने इंस्ट्रक्ट किया कि ये सब चीजें हमारे एयरपोर्ट्स पे होना चाहिए, जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिला। वो 3 दिन काफी डोमिनो इफेक्ट के साथ वो क्लब हो गए थे ऑपरेशंस एक के बाद। तो काफी मेट्रो सिटी एयरपोर्ट्स में हमें बहुत इस तरह का ये सिचुएशन देखने को मिला जहां यात्रियों फंसे हुए थे। बट आज सारे एयरपोर्ट्स पे अभी क्लियरेंस है, क्योंकि हमने कर्टेल्ड ऑपरेशंस आज इंडिगो की तरफ से हमने कराया, और स्लोली, क्योंकि आज एक सिचुएशन पे कंट्रोल आया तो कल थोड़ा सा और बेहतर होगा। इन द सेंस हम ज्यादा कैंसिलेशंस को कम करके ज्यादा रूट्स ओपन करेंगे, ये पैसेंजर्स की तरफ से है। और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ये भी था कि कल 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक कोई भी पैसेंजर रिफंड चाहिए या फिर रीबुकिंग चाहिए या उसकी तरफ से कुछ भी उसको सहायता चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी क्लोज। ये सीधा इंस्ट्रक्शन गया है इंडिगो को। हमने भी स्पेशल रिव्यू कंटिन्यूसली हम रहते रहे, स्पेशली अभी भी लिया हमने उनके साथ कि हमने इंस्ट्रक्ट किया 8 बजे से पहले ये सब खत्म हो जाना चाहिए। और 2 दिन के अंदर लगेज का भी जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला एयरपोर्ट्स पे कि पैसेंजर आ गए पर लगेज नहीं आया, और काफी लगेज एयरपोर्ट्स पे जो है वो खुद इंडिगो उनके घर तक पहुंचाना है, ये भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। इसके बावजूद जो आपका पहला ही क्वेश्चन था कि इसका जिम्मेदारी कौन, ये जैसे मैंने बोला है कि इंडिगो में ही हमें नजर आए, एफडीटीएल न्यू नॉर्म्स आए, उसको भी उन्होंने, इंडिगो ने खासकर बोला था जब विंटर स्केड्यूल की बारी आई थी कि हम इसको इतने स्केड्यूल में ऐसे किस तरह से करेंगे। उन्होंने ओके करने के बाद उन्होंने अप्रूवल ये सबका लिया, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका ऑपरेशंस ठीक तरह चलाएं। और नवंबर 1 की बात करें तो 1 महीना गुजर गया जिसमें से ऑपरेशंस ठीक तरह चल रहे थे, स्टेबलाइज भी हो गए थे। फिर अचानक दिसंबर 3 को क्यों इस तरह की परिस्थिति हुई, तो इसको और जानकारी लेने के लिए हमने एक इंक्वायरी का ऑर्डर भी किया, जिसमें डीजीसीए का कमेटी 4 लोगों के साथ बनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम एक्शन लेंगे, जो भी हम प्रोसेस वो करेंगे, वो ड्यू लीगल प्रोसेस में भी वो सही तरह बैठे। तो वी हैव टू फॉलो डेफिनेट प्रोसेस हियर। उसके लिए हमने पहले फैक्ट फाइंडिंग के लिए, गोइंग इन डेप्थ सिचुएशन के गहराई तक पहुंचने के लिए हमने ये कमेटी भी किया है। और खासकर जिस तरह से हमारी बातचीत इंडिगो से हुई, हमने काफी क्वेश्चनिंग उनको भी किया कि इसका ये सही वजह पता करने के लिए। तो वजह तो जिस तरह से ये क्रू का भी इशू हमें नजर आता है, पर क्यों उसको वो पहले से नहीं कर पाए, तो जिस तरह के वो आंसर्स, क्योंकि पहले उनका कंप्लायंस पहले से उनका रिकॉर्ड में है कि वो हम करेंगे, और क्यों उस तरह की परिस्थिति आई, तो इस तरह के जो उन्होंने जो समाधान दिए उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुए।
तो उसके तहत जरूर एक्शन तो हम लेने के लिए आगे जो फैक्ट फाइंडिंग की वो आएगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके तहत हम आगे भी बढ़ेंगे। एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन, सीईओ के खिलाफ हर एक्शन, तरीका का एक्शन। इसका जिस तरह से नुकसान हुआ है, एक तो आपको पता ही है इंडिया का एविएशन ब्रांड पे एक नुकसान हुआ है, खासकर ये पैसेंजर्स एंड मैं समझता हूं कि एयर ट्रैवल काफी इमोशनल रहता है लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह का एयर ट्रैवल जो सुविधा देती है लोगों को, वेरी इमरजेंसी या खासकर कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स के लिए जब जाना हो, तो उस तरह के परिस्थिति में लोग एयर ट्रैवल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमने काफी स्टोरीज ये 2-3 दिन में भी हमने देखे हैं जिस तरह के परिस्थिति पैसेंजर्स के सामने खड़ी हुई। तो इसका जरूर ये जो इफेक्ट, इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, इसका नुकसान जो हुआ है वो जरूर इनको करना पड़ेगा। तो उसके लिए किस तरह का एक्शन ले वो जरूर हम सब मिनिस्ट्री में डिस्कस करके फिर उसके तहत एक्शन तो जरूर लेंगे, और वो स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। ये एक्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा हो कि बाकी आगे भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहेंगे कि कोई मंत्रालय को नॉन सीरियसली ना ले। दैट ये पॉइंट हमें जरूर एक बार फिर से करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई नॉन कंप्लायंस या नॉन एडेरेंस रहता है तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। ये सेफ्टी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से या मिनिस्ट्री के हिसाब से कहीं पे भी नो कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। ये भी एक मैसेज इस इंसिडेंट के साथ हम देना चाहेंगे। ये सवाल स्वतः बन जा रहा है कि देश भर में और एविएशन एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि आपके मंत्रालय को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, और आपके मंत्रालय ने डीजीसीए के साथ जो पहली बैठक हुई इंडिगो की, उसमें पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि आप सरेंडर मोड में जा रहे हैं, और दूसरे दिन ऑर्डर में आपने पूरा नया एफडीटीएल का जो रेजिम वो अबेयंस में चाहते थे उसको अबेयंस में रख दिया। यानी कि जो अटेम्प्ट था, आप जिसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि आपको भी लग रहा है ये हो रहा था, वो उन्होंने अचीव कर लिया। ये बिल्कुल वास्तव नहीं है जो आपने जिस तरह से कही है। हम किसी के प्रेशर में काम नहीं करते, हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम यात्रियों के लिए काम करते हैं। और मेरा और मंत्रालय का और सरकार का यही अप्रोच पहले दिन से रहा है कि हम पैसेंजर सेंट्रिक अप्रोच के साथ हम काम करेंगे। उसी के तहत हमने पॉलिसीज बनाए, उसी के तहत हमने रूल्स बनाए, गाइडलाइंस बनाए, रेगुलेशंस बनाए। हम रेगुलेटर हैं मिनिस्ट्री, हम फैसिलिटेटर भी हैं। हमें देखना पड़ेगा कि पैसेंजर्स की स्थिति क्या है। अब लोगों ने बुक करके रखे हैं, ये वेकेशन का समय है, लोग यात्री करते हैं, खासकर ये इमरजेंसी का जिस तरह से मैंने बताया है, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस समय काफी साउथ में भी हमें देखने को मिलता है कि इस तरह होता है। तो हमें उनके भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनको भी वो हमें देखना पड़ेगा कि उनका भी जो ट्रैवल है वो भी ठीक रहे। तो उसके लिए आई नीड द ऑपरेशंस टू गेट बैक ऑन ट्रैक। हमें पहले एक स्टेबलाइजेशन लाना पड़ेगा ये ऑपरेशंस में। तो उसके लिए जिस तरह से थोड़ा अबेयंस चाहिए था वो हमने दिया, और खासकर टेम्पररी दिया। ये बात हम सबको जानना पड़ेगा कि अगर हम उसके लिए वो फेवरेबली अगर कर रहे होते तो टेम्पररी क्यों लिखे। टेम्पररी दिया, और टेम्पररी के बाद भी हमने स्ट्रिक्टली उनको बोला कि आप प्लान दोगे, और उस प्लान को वीकली हम मॉनिटर करेंगे हमारी तरफ से कि किस तरह से आप February 10 तक सारे ऑपरेशंस को बैक ऑन ट्रैक लेके आओगे, वाइल कीपिंग ये नए जो FDTL गाइडलाइंस आए उसको ध्यान में रखते हुए। हमारे तरफ से सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज करने की कोई बात ही नहीं रहेगी। एक सवाल सर ये बनता है कि जब विंटर शेड्यूल की डिमांड को लेकर इंडिगो आए थे, और जब आप लोगों ने देखा पर्याप्त पायलट उनके पास नॉर्मल ऑपरेशन चलाने के लिए है ही नहीं, तो फिर विंटर शेड्यूल के लिए उनको एक्सटेंशन क्यों दिया गया? क्यों ज्यादा जहाज, क्यों ज्यादा पैसेंजर्स ऑन बोर्ड करने की इजाजत दी गई? क्या डीजीसीए में भी अधिकारियों की गलती नहीं है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? नो, जरूर इस बात पे भी हम ध्यान देते हुए ही इंक्वायरी करेंगे। और खासकर जो आपकी सवाल रही है कि क्या परमिशन कैसे मिला, तो विंटर शेड्यूल देने से पहले उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से वो करोगे। वो प्लान सबमिट करने के बाद ही उनको मिलता है। वो किस तरह से वो हैंडल करेंगे, वो ऑपरेशंस को किस परिस्थिति में करेंगे, वो सब उनके एग्री करने के बाद, इंडिगो के बोलने के बाद कि हमारे पास ये सब है, हमारे पास एक प्लान है कि इसका विंटर शेड्यूल में करेंगे। क्योंकि हमारे पास, आपको ये भी जानना पड़ेगा, एक अच्छा मोमेंटम एविएशन में बिल्डअप हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब एयर ट्रैवल में से जुड़ना चाहते हैं। आपकी कैपेसिटी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, आपकी डिमांड दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो मंत्रालय की तरफ से हमारी भी कोशिश रहती है कि जितना हो सके हम डिमांड कैपेसिटी भी बढ़ाते रहे,
तो हम भी एंकरेज करते हैं कि एयरलाइंस को उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं। हम चाहते कि वो ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट लेके आए हमारे एयरक्राफ्ट फ्लीट में। हम चाहते कि ज्यादा एयरलाइंस भी आए। मैं खासकर ये बात आपसे भी कहना चाहता हूं कि मैं बार बार बोल चुका हूं कि इंडिया की डिमांड की परिस्थिति जिस तरह है, लगभग 5 बड़े एयरलाइन इंडिया में आज की डिमांड है। 5, जैसे हम बोलते हैं ड्यूओपली है, 2 ही लोग हैं, पर मैं कह रहा हूं तो जिस तरह से डिमांड है 5 की है जरूरत, और कम से कम 100 प्लेन एक एयरलाइन के पास होना चाहिए, उस तरह का डिमांड है। वो कंपटीशन है हमारे पास। बट कोविड के बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट इश्यूज हैं, एयरक्राफ्ट उतने जल्दी आते नहीं हैं, नए लोग आने के लिए थोड़ा सा वो उनके पास वो कंफ्यूजन रहता है कि इसमें हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वायबिलिटी है कि नहीं। बट मंत्रालय की तरफ से और मंत्री होने के नाते मेरी कोशिश बार बार लगातार, पार्लियामेंट में भी मैं बोल चुका हूं, बाहर में मैं कहीं भी मंच पे जाता हूं तो मैं बोल चुका हूं कि हमारे यहां पे इतना ग्रोइंग डिमांड है, प्लीज आइए, एयरलाइंस शुरू करिए, ज्यादा एयरक्राफ्ट हमारे पास डिमांड है, तो हमारी ये कोशिश तो जारी रहेगी। स्थिति कब तक सामान्य हो जाएगी? अभी हमने इंडिगो को खासकर बताया कि मंडे तक पूरा हो जाना चाहिए, बट उनके तरफ से ये आए कि 2 दिन और लगेंगे। बट आज जिस तरह से देख रहे हैं, कंट्रोल्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं और एयरपोर्ट्स पे पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं, और जिस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो 3 दिन की हैं उसको भी सुलझाने के लिए टाइमलाइन अप्रोच रखा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग मंडे से कोई कंजेशन या कुछ एयरपोर्ट्स पे नहीं रहेगा। आखिर में सर, क्या इंडिगो के सीईओ या बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई रिकमेंडेशन, क्योंकि आपने एयर इंडिया के साथ पहले ये किया है, सैक करने के लिए, उनको सस्पेंशन पे रखने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं, तो इंडिगो के केस में भी ऐसा होने वाला है? इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कमिटी की रिपोर्ट जिस तरह से वो 15 दिन का था, पर हम उनको बता भी रहे हैं कि थोड़ा जल्दी करें, जितना जल्दी हो सके वो रिपोर्ट पे, क्योंकि हम चाहते कि एक अच्छा सा प्रोसेस बने इसके बारे में। फैक्ट फाइंडिंग के बाद करेंगे, बट वी वोंट हेजिटेट टू टेक एनी डिसीजन। उसमें जो भी निकलेगा उसके हिसाब से ये निर्णय हम लेंगे और कठिन निर्णय लेंगे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तक से दो टूक शब्दों में सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू कह रहे हैं कि एक ऐसा उदाहरण सेट करेंगे कि कोई भी सिविल एविएशन ऑपरेटर भारत में मंत्रालय को नॉन सीरियसली नहीं ले पाएगा, यानी कि फाइनेंशियल से लेके प्यूनिटिव एक्शन इंडिगो के खिलाफ ये घटना के बाद ली जाएगी। वीडियो सहयोगी अश्विनी हेलन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।